अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज बेसिकली हम सीखने जा रहे हैं उर्दू फ़ॉन्ट को प्रेजेंट करना। ठीक है जी। बेसिकली वैसे तो इसके ऊपर मेरी उर्दू टाइपोग्राफी की कोर्स भी मौजूद है। उसके अलावा भी वक्फन वक्फन मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने ट्यूटोरियल्स के अंदर भी इसके बारे में गाइड किया, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्हें अभी तक फ़ॉन्ट पेयरिंग कह लें या फ़ॉन्ट एडजस्टमेंट अभी अच्छे तरीके से नहीं आई। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं, उनके अंदर भी वो बाकायदा पूछे होते हैं, सर ये फ़ॉन्ट पेयरिंग कैसे होगी, इसके बारे में बता दें। तो यहाँ तो मैं समझता हूँ कि आपने मेरा वो पूरा कोर्स अच्छे तरीके से देखा नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा है तो फिर आपको आ जानी चाहिए वैसे तो। चलें, कोई मसला नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम फ़ॉन्ट पेयरिंग ही सीखेंगे, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे अडोबी इलिस्ट्रेटर को, क्योंकि मुझे ख़ास मैसेज भी आया था कि सर अडोबी इलिस्ट्रेटर में बता दें किस तरह होगी। तो वैसे तो कोरल में और इलिस्ट्रेटर में इस लिहाज से कोई इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों में उसी तरह सिलेक्शन टूल पिक टूल है, तो हो सकता है। लेकिन चूंकि उन्होंने मुझे ख़ास इलिस्ट्रेटर का कहा है, इसके अलावा भी जिनके माइंड में इलिस्ट्रेटर के बारे में सवालात होंगे वो भी उनके भी इंशाल्लाह इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम सीखेंगे इसको अडोबी इलिस्ट्रेटर में। तो चलते हैं हम अपने अडोबी इलिस्ट्रेटर की तरफ और स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ पर मैं अपने आ चुका हूँ अडोबी इलिस्ट्रेटर में। वर्जन जो है इसका 2018 है। ठीक है, वो मेरा जितने भी यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर ये 18 ही है। ठीक है, क्योंकि मेरा सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी अच्छी नहीं है कि इतने हैवी सिस्टम सॉफ्टवेयर चला सके, तो इसलिए मैंने 18 किया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ही मैं उर्दू टाइप कर लूँगा। ठीक है, यहीं पर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिख रहा हूँ। अगर कोई दोस्त इन पेज से ड्रैग एंड ड्रॉप करता है तो कर सकता है, वो आपकी मर्ज़ी। बेसिकली मेन जो पर्पज़ है वो है आपको पेयरिंग सिखाना कि आप पेयर पेयर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पेयरिंग है क्या, एडजस्टमेंट है क्या, वो भी आपको पता लग जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई भी नाम लिख लेता हूँ, जिस तरह ओहो सॉरी मोहम्मद अरसलान। ओहो ठीक है, यहाँ मैंने मोहम्मद अरसलान जलाली लिख लिया। ठीक है, इसी तरह आप नाम कोई भी चेंज करके लिख सकते हैं, इसका स्केल अप डाउन जो भी आपने करना है आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पर जो है वो जो है इसके अंदर वाली जो चीज़ है, यहाँ मैं अब अपना नाम लिख देता हूँ। ये मोहम्मद। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया। फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, वो भी अभी आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। ये बिल्कुल हसान भाई हैं, वो अच्छे तरीके से इस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर एडजस्टमेंट करना बहुत ही ईजी है। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को किस वर्ड को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं, किसको इतना प्रोमिनेंट नहीं करना चाहते। जिस तरह की यहाँ पर जो मेन लफ्ज़ है वो है अरसलान, यानी उस बंदे का नाम है जो भी है। बाकी ये आपकी निस्बतें वगैरह और आगे पीछे नाम जो भी है वो आप समझते हैं इस चीज़ को। आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने यहाँ टेक्स्ट लिख लेना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, क्रिएट आउटलाइन, शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी, हाँ जी, राइट क्लिक ही आप करेंगे और क्रिएट आउटलाइन का ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने इसे कन्वर्ट टू आउटलाइन कर देना है। उसके बाद ये एक वेक्टर शेप बन जाएगी एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब आपकी यहाँ मर्जी है आपने इसको किस तरह पेयर करना है। जिस तरह कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर अरसलान जो लफ्ज़ है, ठीक है, इसे प्रोमिनेंट करूँगा, तो उसके लिए जिस तरह ही आप इसे कन्वर्ट टू आउटलाइन करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ही हो जाएगा ग्रुप। ग्रुप को आपने राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लेना है। ठीक है, तो जिस तरह आप इसे अनग्रुप करेंगे, अब ये आपका एक एक वर्ड जो है वो अलग अलग हो गया। अब सबसे पहले आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसके अंदर मैंने मोहम्मद और अरसलान जो है लफ्ज़ है उसे बड़ा करना है, जो जलाली लफ्ज़ है उसे छोटा कर देना है। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसे ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखिए जी, मोहम्मद अरसलान। अगर आपको गैप कम या ज़्यादा लग रहा है आप उसे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है, तो मुझे नहीं ज़रूरत। अच्छा, यहाँ पर अब ये देख सकते हैं कि जो जलाली के जीम का नुक्ता है ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और यहाँ पर ये अनग्रुप भी नहीं कर रहा, तो आपने इसे रिलीज़ कर देना है यहाँ से। ठीक है, जिस तरह आप रिलीज़ करेंगे देखेंगे फिल हो गया है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, बेशक आप इसका कलर भी मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ,
ये देखेंगे कलर आ गया। अब इसको इसके अंदर से अगर साइड पे भी कर देंगे तो ये रिमूव नहीं होगा, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है और आर्ट प्रेस करना है अपने लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। जब आपने यहाँ से कीबोर्ड उर्दू का चेंज कर देते हैं तो फिर आपने आर्ट सेलेक्ट करना है लेफ़्ट साइड वाला, और फिर आपने जो है पहले शेप बिल्डर टूल ले लेना और फिर आर्ट प्रेस करके इसको माइनस कर देना। जिस तरह हम माइनस करेंगे तो ये देखेंगे अब बिल्कुल इसके अंदर से क्लियर हो चुका है और ये डॉट भी आपका अलग हो चुका है, ठीक है। अब आप इसको करीब कर दें, थोड़ा दूर करना चाहते हैं दूर कर दें, उसके बाद आप इसको छोटा कर दें साइज़ में और यहाँ पर आप इसको ले आएँ जितना भी आपने एडजस्ट करना है। जैसा मुझे थोड़ा और इसका स्केल अप करके ताकि एक खूबसूरत डिज़ाइन बन जाए, तो ये देखें मैंने यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। आप इसको थोड़ा इसमें गैप ज़्यादा कम भी कर सकते हैं लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये देखें जी, ये है आपकी फ़ॉन्ट पेयरिंग, इसे एडजस्टमेंट कह लें, फ़ॉन्ट पेयरिंग कह लें, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे। उसके अलावा ये आप जी मोहम्मद मुबशर है, इसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम मुबशर लफ्ज़ जो है उसे बड़ा कर देंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन कर रहा हूँ इसे, ठीक है। उसके बाद मैंने इसे डायरेक्ट पकड़ लेना है और अनग्रुप कर देना है। अनग्रुप कर देंगे, अनग्रुप करने के बाद बेशक ये जलाली ख़त्म कर दें आप, ठीक है। मोहम्मद जो है इसको मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये यहाँ पर नीचे आ जाए। अब ये देखेंगे इसका बे का नुक्ता कितना डिस्टेंस पे, आप इसे सिंपली रिलीज़ कर देंगे, उसके बाद ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और आपने इसको यहाँ पर इसके करीब ले आना है, ठीक है, जितना भी आपको मुनासिब लगे। जैसा यहाँ पर लग रहा है, जहाँ पर भी आपको लग रहा है, ठीक है। लफ्ज़ मोहम्मद जो है वो मैंने इसमें छोटा कर दिया। उसके बाद इसी तरह जो जलाली है वो यहीं से हम आर्ट की मदद से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो ये कमाल की बात है अडोबी के सॉफ्टवेयर्स की कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ सेम होती हैं, आपको सीखनी नहीं बार बार पड़ती। इसके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है, ठीक है जी। ये अडोबी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं कि इनके अंदर ऑलमोस्ट जितनी भी वो शॉर्टकट्स होती हैं वो सेम होती हैं, तो उसकी वजह से आप किसी भी इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हो तो आपको मसला नहीं होता, ठीक है। ये ले जी, यहाँ जलाली मैंने लिख दिया, ठीक है। बेशक आप इसे ऊपर कर दें, नीचे कर दें, जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि नॉर्मल फ़ॉन्ट की बात। अब अगर कोई दोस्त कहेंगे सर ये तो नॉर्मल फ़ॉन्ट है, हम भी कर सकते हैं, तो और किसी फ़ॉन्ट के साथ भी आप इसे प्ले कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मैं यहाँ पर दोबारा टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर अब कर लेते हैं मोहम्मद आदिल, ठीक है जी। सिर्फ मैं रैंडमली नेम लिख रहा हूँ, आप कोई भी नाम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मोहम्मद, ठीक है जी, सिर्फ आदिल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जलाली आपने ऐड करना है, कर लें, आप अतारी जलाली जो भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर फ़ॉन्ट आप कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट नीचे चले जाता हूँ जहाँ मेरे उर्दू फ़ॉन्ट्स पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट है, तो जो भी आप यूज़ करना चाहें। अभी बस सिर्फ आपको करके दिखाने लगा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं इनके साथ, चेंजिंग्स क्या क्या कर सकते हैं और किस किस तरह से इसे यूज़ में ले सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अब ये आदिल लिखा हुआ है, ये भी अच्छा फ़ॉन्ट है, आप इसको भी बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसा यही एग्जांपल के तौर पर मैं इसे ही ले लेता हूँ। अब ये इतना ज़बरदस्त बोल्ड फ़ॉन्ट लिखा हुआ है, ऐसा किताबत होती है। अब अक्सर दोस्त पूछते हैं सर ये कहाँ से लिया, तो भैया आपके सामने ही फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसे क्रिएट आउटलाइन मैंने किया। आउटलाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसे सबसे पहले अनग्रुप कर लें, ठीक है। अनग्रुप करने के बाद इस फ़ॉन्ट के अंदर ये देखेंगे लाइंस आ गई हैं, ठीक है। ये देखें मैं इसे साइड पे करूँगा, ये लाइंस आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप इसे पकड़ के सिलेक्ट करके वेल्ड कर लें ताकि ये एक मर्ज हो जाए, एक चीज़ बन जाए, ठीक है। आप इन्हें अलग अलग आपको प्रॉब्लम ना करें। इसके अंदर क्या करूँगा जी, मुझे यहाँ पर लफ्ज़ मोहम्मद को मैं यहाँ छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। मेन अपना नाम प्रोमिनेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने लफ्ज़ मोहम्मद को छोटा किया, जूम कर लूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पर आदिल, और ये देखें यहाँ पर आपका पूरे का पूरा एक जो फ़ॉन्ट, ये पेरेंट्स का पैनल डिलीट कर दें। ये देखें जी, यहाँ पर आपके पास पूरे का पूरा एक नाम एडजस्ट हो गया। इसी तरह आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हैं जिन्हें आप यूज़ करके अपने टेक्स्ट वगैरह को पेयर कर सकते हैं और एक अच्छा टाइटल और अच्छा वर्ड और लफ्ज़ लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप अच्छे तरीके से फ़ॉन्ट पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी बेसिकली आज की छोटी सी क्लास। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। खुदा हाफिज़।